उन्होंने बोला कि बालाजी चलोगी? तो मैंने बोला मैं कभी गई नहीं हूँ और हनुमान जी से मुझे बहुत डर लगता है। तो उसने बोला कि दीदी आप चलिए, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और बहुत स्ट्रगल आप कर रही हैं। आप एक बार चलिए वहाँ पे दर्शन करके आइए, कैची धाम चलिए, आपके दिन पलट जाएँगे। तो भैया मैं देखती थी ना तो मुझे भी बड़ा शौक था भंडारे का। ओके। और मैं चाहती थी कि बाबा मुझे सुनाए, क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रगल से ऐसे फेज से निकली हूँ ना कि मेरे लिए ये भंडारा होना या प्रभु के इतना करीब जाना या कैची धाम जैसी जगह पे जाना, बालाजी जैसी जगह पे जाना मेरे लिए समझिए भी बहुत एक बड़ी बात है, मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मतलब जब कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में नहीं आता, जब कोई काम नहीं आता ना भैया, तो फिर वो हनुमान जी ही काम आता है। और मैंने बस जब मैंने उनको ये मैं उनको बता रही थी कि आप ऐसा करिए, तो मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि बाबा मैं उनको ये बोल तो रही हूँ कि तुम ये कर लेना, लेकिन मेरी बात की लाज रख लेना। उनके घर देर है अंधेर नहीं, ये कहावत है, पता नहीं ये कहाँ से आई है, मगर वे परम पिता है, क्यों देर करेंगे। देखिए, ये हमारी बुद्धि है जो इम्पेशेंट होती है। कभी भी कुछ भी हम मांगते हैं, वे सही समय पर देते हैं। और मैं कहता हूं कि आप प्रभु से अवश्य करें ये प्रार्थना कि प्रभु अगर मैं आपका हाथ थामूं, शायद ये हाथ छूट जाए। आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो वो हाथ कभी नहीं छूटेगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे ही हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और अभी तो मैं इस पे जॉब कर रही हूँ। ओके, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं। लखनऊ में सुप्रसिद्ध जी मंदिर है बाबा जी का, हनुमान सेतु मंदिर, जो जी पूज्य नीम करोली बाबा जी 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 के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या आपकी उनकी ऊर्जा महसूस की हो या संकेत मिले हो या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगी कि बचपन से ही जो था वो मेरी मम्मी का बहुत लगाव था पूजा पाठ से, और मेरी मम्मी आज भी बहुत ही पूजा पाठ करती हैं। वो हर सोमवार को मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। तो ये सब देखते हुए मैं घर में बड़ी हुई हूँ और मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ का और कीर्तन भजन का, रामायण का, सुंदरकांड का हमेशा एक वातावरण मुझे मिला है, मैंने देखा है। लेकिन मेरा इतना कभी मतलब रहा नहीं भगवान से कि मतलब कि मैं लेके आधे घंटे 1 घंटे में कोई पाठ कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ या कोई पर्टिकुलर मेरा कोई रिचुअल हो कि नहीं मुझे ऐसा करना है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे होता है ना कि आप लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से सिर्फ़ मुझे भगवान निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसे ही कुछ घटनाएँ मेरे जीवन में हुई, मेरे परिवार में चीज़ें हुई, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं मतलब भगवान ही है जो मुझे कर सकता है, चीज़ें हो सकता है। एक टाइम था जब मैं डिप्रेस हो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। मेरे घर में एक दिक्कत हो गई थी कि मेरी मम्मी ने जो घर बेचा हुआ था, उसमें उनके साथ एक फ्रॉड हो गया था, जिसमें मेरी घर की रजिस्ट्री हो गई थी लेकिन हमें पैसे नहीं मिले थे। जी जी। जिसकी वजह से हमें केस वगैरह करना, चीज़ें करना, हम उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे, बैंक का जो भी पेमेंट था। राइट। तो उसमें क्या हुआ भैया कि हमारा एक टाइम ऐसा आया 2022-23 की बात है, जब हमारा ऐसा टाइम आया कि हमारा घर जो है वो नीलाम हो जाएगा और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इवन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक वकील को हायर कर पाए अपने लिए और हम केस लड़ पाएँ। जी। तो उस केस में हमारे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था कि हम कैसे क्या करें, और मेरी जॉब भी बहुत उस टाइम पे बहुत मैं
कम पैसे कमा रही थी। मतलब इतना नहीं था कि जी, मतलब मैं कोई अच्छा वकील देख के उससे अच्छा पेमेंट करके मैं अपने परिवार के लिए या चीज़ों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ मदद कर पाऊँ। लेकिन फिर वही होता है ना कि जब हुँ, इतना बड़ा संकट आया तो फिर 1-2 लोगों से बात की गई, चीज़ें की गई, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। फिर मम्मी मम्मी तो हमेशा से भगवान में बहुत बिलीव करती हैं और बात भी करती हैं, मतलब वो चीज़ें वो भगवान से भी ऐसे ही बात करती हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा? तो फिर वही चीज़ें हुई। फिर मैंने जब अपने घर की में इतनी प्रॉब्लम चीज़ें देखी, उस टाइम पे मेरा मन हुँ, लगा कि मतलब नहीं, मुझे भी भगवान के मतलब शरण में जाना चाहिए और एक बार प्रार्थना करके देखना चाहिए, क्या पता भगवान कोई रास्ता मुझे निकाल दे। मैं बहुत डिप्रेस थी और उसके बाद में फिर ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी, तब आपका वीडियो मेरे मतलब सामने आया। जी, कोई भक्त थे जो अपना वो हुँ, शेयर कर रहे थे, अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कैसे हनुमान जी की पूजा करके, चीज़ें करके, संकल्प करके उन्होंने जी, कैसे अपने जीवन में परिवर्तन किया, समस्याओं का समाधान उन्हें मिला। हुँ, कहीं न कहीं हनुमान जी महाराज स्वयं या किसी का माध्यम बन के उनकी मदद उन्होंने करी। जी, तो भैया वो देख के मैं कहीं न कहीं इंस्पायर हुई और फिर मैंने उस वीडियो को आपके चैनल पे जाके मैंने देखा, समझा। फिर वहाँ से फिर मैंने कहा कि अगर और भक्तों को हनुमान जी महाराज ने रास्ता जी, दिया है, चीज़ें करी हैं, तो वो मेरे लिए भी करेंगे। तो बिल्कुल, फिर वहाँ से देख के मैंने ना फिर 11 दिन का मैंने संकल्प उठाया और मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, मेरे घर में ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है और आप हर स्थिति और हमारी परिस्थिति देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, हुँ, आपसे मैं क्या बोलूँ? बस हमें कोई समस्या का हमारा समाधान कोई ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि हमें समस्या का समाधान हमें मिल जाए और हम जी, कहीं न कहीं हम इस चीज़ को अपने घर को हम बचा पाएँ। बिल्कुल, तो भई ऐसे कहते हुए मैंने संकल्प रखा, चीज़ें करी, 11 दिन का मेरा संकल्प गया, चीज़ें हुई। उसी बीच हमें हमारे एक जीजा जी हैं, हुँ, वो हैं, उनके माध्यम से हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला, जिसने हमें कभी देखा नहीं है, हमसे हुँ, कभी बात नहीं करी है और वो हमारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उन्होंने बस हमारे प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हो गई, उनके साथ में ऐसी जी, प्रॉब्लम हो गई, कोई सपोर्ट में नहीं है, चीज़ें नहीं हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं। तो फिर वो अंकल जी ने हम लोग को सपोर्ट में आके हमारे लिए वकील अरेंज किया, हुँ, हमारा सब चीज़ें करी और अभी भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से वो चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल में ये चीज़ें हम सब हमारे फ़ेवर में ही सब चीज़ें चल हुँ, रही हैं और अभी भी हमारा ही सब चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही भैया। तो ओके, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें बालाजी ने साक्षात खड़े होके मैं तो यही बोलूँगी बिल्कुल, कि अगर आपकी इतनी बुरी स्थिति परिस्थिति में जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चीज़ें नहीं दिख रही, उसमें एक कोई व्यक्ति आके जो आपको नहीं जानता, उसने कभी आपको देखा नहीं है, वो हुँ, आपकी मदद के लिए आता है और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो जो व्यक्ति आपके परिवार की और आपकी इस सिचुएशन में रक्षा कर पाता है उस हाँ, प्रॉब्लम से, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो हनुमान जी महाराज हैं। तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हनुमान जी का, वो हुँ, पहला यही रहा है कि उन्होंने इतने बड़े संकट में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज के उस समस्या का बेहद समाधान किया। यह बहुत बड़ी बात है। ये कई भक्तों ने कहा है कि कई बार हम ऐसे संकट में फँस जाते हैं कि कई बार तो अपने भी पराये हो जाते हैं और फिर एक ऐसा रास्ता खुलता है जहाँ से एक कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपकी सहायता करने आया है। तो ये कई भक्तों ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं कन्फर्म कहता हूँ कि बालाजी की कृपा है आप पर, क्योंकि जब संकट समय में भक्त मदद की गुहार लगाता है ना प्रभु से, "हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है।" और ये संकल्प है, चलिए संकल्प में हम चालीसाई करते हैं, मगर वो एक अटैचमेंट से करते हैं, एक चित्त होकर करते हैं कि नहीं प्रभु, ये निमित्त अभी बहुत हो गया, हम असमर्थ हैं, अब जो है अभी आपने देखना है। तो ऐसी जगह से हेल्प आएगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा। दोस्तों, अगर आपने ये अनुभव किया तो कमेंट में अवश्य बताएँ। तो जैसे आपने ये अनुभव किया कि आप जिनको जानते नहीं, जिनसे कोई रिलेशन नहीं, नहीं कोई सगे वाला है, नहीं कोई मतलब आउट ऑफ नोवेयर वो आपके जीवन में आ रहे हैं और ऐसे वकील आए हैं जो जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया और आज काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के कगार पर है और यही प्रार्थना है कि वो प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। हम सभी प्रार्थना करेंगे आपके जी लिए, भैया। प्रभु आपके साथ हैं। तो समझो इस अनुभव से जैसे एक समय ऐसा था, चलिए आपकी माताजी के थ्रू देखा जाए तो वो भक्ति का बीज उन्होंने बो दिया था बचपन में। मगर चलिए वो जी, बचपना होता है, तर्क-वितर्क में वो भाव को हम आता नहीं है। मगर जब संकट आता है, ज़्यादातर लोग संकट समय में ही प्रभु को याद करते हैं, तो आपकी स्थिति भी ऐसी थी कि चलो संकट आया तो अभी तो मुझे उनकी भक्ति करनी है। तो उन्होंने आप पर कृपा की। तो ये जो स्थिति थी इससे आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ा कि नहीं प्रभु सुनते हैं, लोग गलत नहीं कह रहे हैं। तो इस स्थिति के बाद जैसे जीवन में और आगे बढ़े, क्या-क्या अनुभव होते गए, कैसे कृपा हुई प्लीज़ बताएँ? जी। उसके बाद में भैया 2023 में जब मेरा ये अनुभव हुआ, तो मेरा हनुमान जी के प्रति जो मेरा प्रेम था, मेरा विश्वास था, एक चीज़ें वो धीरे-धीरे बढ़ती गई। जी।
फिर कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आता है फिर मेरे जीवन में जो मुझे बालाजी लेके जाते हैं, वो भी हमारे भैया ही लगते हैं। जी, तो जी। उन्होंने बोला कि बालाजी चलोगी? तो मैंने बोला मैं कभी गई नहीं हूँ और हनुमान जी से मुझे बहुत डर लगता है। ओके। क्योंकि बहुत से मतलब बोलते हैं कि मतलब पहले पहले मुझे ऐसा लगता था कि हनुमान जी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वो, मतलब कि उनकी पूजा हुँ। पाठ करना इतना लड़कियों के लिए सही नहीं होता। जो भी चीज़ जो मैंने सामाजिक तौर पे जो मैंने सुना था, जी, जी, जी। वही चीज़ें मेरे माइंड में थी। तो वो भैया आए, उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुम्हें बालाजी लेके चलेंगे, तुम्हारे संकट वहाँ से और मतलब कि तुम्हारे संकट कम होंगे, तुम पे मेहंदीपुर उनको एक बालाजी? कृपा होगी, चीज़ें होंगी अगर तुम्हारे। जी, मेहंदीपुर जी, बालाजी भैया। जी। तो वहाँ से जब उन्होंने देखा कि मेरे जीवन में थोड़ा-सा परिवर्तन आया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, चीज़ें हुई हैं, हमें समस्या का समाधान मिला और मेरी भक्ति भगवान की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वो भी बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, बहुत जी। भक्ति भाव में रहते हैं भैया। तो वो हमें भैया-भाभी हमें और मेरी मम्मी को बालाजी लेके गए वहाँ पे। ओह! क्या वहाँ पे बात भैया मैं फर्स्ट टाइम 2023 में ही मैं अप्रैल में भैया मैं गई थी, बालाजी गई थी मैं, है। जी, जी। मेहंदीपुर बालाजी। क्या और बात भैया जब मैं वहाँ पे गई ना, उससे पहले मैं नॉनवेज वगैरह भी खाती-पीती थी। ओके। लेकिन जब मैं बालाजी गई, वहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री ली, मेरी एकदम बॉडी में एकदम गूज़बम्प, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी एनर्जी ने मुझे टच कर लिया है। जी, और मेरे मतलब आँखों से आँसू निकलने लगा। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया है, मतलब जैसे मुझे कुछ मिल सा गया हो। तो वहाँ पे जी। मुझे एक अजीब-सी शांति मिली, मेरी आँख से आँसू निकलने लगा। तो मम्मी से मैंने बोला, "मम्मी मुझे पता नहीं क्यों आँसू आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है मुझे?" तो मम्मी ने बोली, "कुछ नहीं है, ये भगवान का, ये प्रभु का उन्होंने तुम्हें अपनी शरण में बुलाया है, तो वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं जी। कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मेरे बुलाने पे ही तुम आई हो। और बालाजी लोग ऐसे नहीं जाते जब तक उनकी कृपा नहीं होती है।" बिल्कुल। तो भैया फिर मैं वहाँ पे गई 2023 में। फिर धीरे-धीरे चीज़ें चलती रही, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, कॉन्फिडेंस ओके। नहीं रहता था। मुझे लगता था कि यार मैं बिलो एवरेज हूँ, तो मैं लाइफ में अच्छा नहीं कर सकती हुँ, थी। हुँ। ऐसा मतलब मेरी सोच थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे-जैसे मैंने प्रभु की भक्ति स्टार्ट करी, हनुमान जी। जी की भक्ति स्टार्ट करी, वो मेरे मन में एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हुँ, मैं कर सकती हूँ और बिल्कुल। मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं अच्छा लाइफ में अच्छा जीवन जी सकती हूँ। जो मेरे प्रॉब्लम से चीज़ें वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रभु मुझे डिफाइन डिफाइन करेंगे, वो मुझे बताएँगे, मुझे आगे का रास्ता दिखाएँगे कि मैं जीवन में क्या मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। भैया मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे-जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ी हूँ, जो चीज़ें मेरे जीवन में सही नहीं रही हैं, हुँ। वो किसी न किसी तरीके से एक संकेत के द्वारा, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो कहीं न कहीं मेरे मेरे ऐसे सामने आया है कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। जी, ओके। ये जी। चीज़ तुम मत करो। हुँ, ऐसा ऐसा मुझे कई बार ऐसा मुझे फ़ील हुआ है, ऐसा मुझे महसूस हुआ और वो सही भी हुआ है। जी। जैसे कभी-कभी मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सपने में भी जैसे कोई आता था कि मैं जैसे डायरेक्शनलेस हो जाती थी, मुझे राइट, रास्ता नहीं दिखता था। राइट, तो कोई ऐसा एक मुझे सपने में कोई इंसान ऐसे आता था जो मुझे रास्ता दिखाता था कि नहीं, मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ राइट। नहीं हूँ। और जब वो मुझे आगे रास्ता दिखाते थे तो मेरा रास्ता खुल जाता था। ऐसे मुझे सपने भी आते थे। ये सब तब स्टार्ट हुआ, एक्सपीरियंस करना मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने हनुमान जी की, मेरे बाबा की जब मैंने भक्ति हुँ, स्टार्ट करी, हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे। उसके बाद फिर मुझे नीम करोली बाबा के बारे में पता चला। जी। मेरा मैं फिर वही बोलूँगी, मुझे उनके बारे में भी नहीं पता था ओह! कि नीम करोली बाबा कहाँ है, वो उनका मंदिर कहाँ पे है, कैसे है। फिर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, मेरे साथ ही में जॉब करती थी, मेरी फ्रेंड थी वो, हुँ, मुझे बहन जैसा मानती थी। वो मेरे जीवन में आई, तब हुँ, तब भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल फेज़ चल ही रहा था, कंटिन्यू कुछ ना कुछ हुँ, लगा हुआ था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। हुँ, ऐसा लग रहा था कि समस्याएँ खत्म नहीं हो रही हैं और एक चीज़ सही होती है, दूसरा कुछ ना कुछ आ जा रहा है। जी। तो उस टाइम पे वो लड़की मेरे पास में आई और बोली कि दीदी मैं आपको कैंची धाम लेके चलूँगी। क्या तो चीज़? मैंने बोला कैंची धाम क्या है? जी। जी, कैंची धाम क्या है? और ये किस चीज़ का मतलब कैसा मंदिर है? क्या क्या है? मुझे इसके बारे में इवन मैंने रील्स वगैरह पे भी नहीं देखा था। हुँ, अभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, बिल्कुल। चीज़ें हो गई हैं। तो उसने बोला कि दीदी आप चलिए, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और बहुत स्ट्रगल आप कर रही हैं। आप एक बार चलिए वहाँ पे दर्शन करके आइए, कैंची धाम चलिए आपके दिन पलट जाएँगे। तो जी, उस टाइम पे भैया मतलब कि मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं कैंची धाम के टिकट्स वगैरह करा के और अपने पैसे से मैं जाऊँ। जी। लेकिन उस लड़की ने, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने सब व्यवस्थाएँ करी, सारा आने वाह! से जाने हर एक चीज़, सारे टिकट्स किए। वो मुझे कैंची धाम ले गई, वहाँ पे मुझे दर्शन कराया। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत अजीब-सा मतलब फिर एक कुछ ऐसी ऊर्जा महसूस हुई, बहुत शांति फ़ील हुआ मुझे। हुँ, फिर मैं वहाँ से गई तो फिर मैंने वहाँ पे देखा, भक्तों की भीड़ देखी, जो उस जी, तरीके से वो प्रार्थनाएँ कर रहे थे कि बाबा आपने इतना बिल्कुल। बहुत दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे और दीजिएगा, मैं दोबारा दर्शन। तो मैंने कहा इस जगह पे कुछ ना कुछ है, मतलब लोग यहाँ पे आते कहते हैं कि मुझे और दीजिएगा, मैं जी, दोबारा आऊँगा। तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा होगा हुँ, लोगों के जीवन में। तो वो एक मेरा वो एक्सपीरियंस था कि वही है कि जब मैं हनुमान जी से जुड़ी तो मैं नीम करोली बाबा से भी जुड़ी, मैं कैंची धाम गई। वो भी कि कोई मुझे वहाँ मेहंदीपुर बालाजी भी ले जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था,
मुझे कैची धाम भी ले जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था भैया। तो ये प्रभु बहुत की बड़ी कृपा ही बात थी है। कि उन्होंने उन्होंने अपनी शरण में मुझे बुलाया, मुझे दर्शन दिया और उसके बाद फिर मेरा जीवन फिर ट्रैक पे आने लगा। फिर वो कहते हैं कि कैची धाम जो जाता है फिर उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता है, चीजें यस। होती हैं, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, चाहे वो आपका घर परिवार होता है, आपकी लाइफ होती है, आपका जो भी है वर्क लाइफ होती है, हम्म। सब अच्छा होता है भैया। मेरा वहां से बहुत अच्छा हुआ। तो जब आप मेहदीपुर बालाजी बालाजी के दर्शन करके आए, कैची धाम करके आए शुरुआत में, तो जी। प्रभु के पवित्र धामों के दर्शन करके, बाबा के धाम जाकर आपके जीवन में ऐसे क्या चेंजेस आए व्यक्तिगत तौर पर? मतलब जो आपको, मतलब जैसे आप खुद एनालाइज करोगे अपने आप को कि मैं 5 साल 6 साल या 10 साल पहले कैसी थी और आज 2026 में मेरी भक्ति कैसी है, कितनी पवित्रता आई है, तो आप अपने अंदर आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं व्यक्तिगत तौर? भैया जब मैं बालाजी से आ गई ना तो मेरा नॉनवेज छूट गया। मतलब उसके बाद वो 11 दिन का होता है ना कि आपको 21 दिन जी। 11 दिन नहीं खाना है, जी। तो ऐसा बोला गया। फिर मतलब कि कंट्रोल आ गया। अभी क्या है कि मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं कुछ, मतलब कि बस प्रभु की भक्ति है, मेरा बहुत सिंपल सा जीवन है। वहां से आने के बाद में सब चीजें, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव चीजें थी, हम्म। चाहे वो नॉनवेज खाना हो या बहुत ज्यादा किसी, मतलब कोई बुराई करना, चीजें करना, एक होता है ना कि अब एक टाइम पे आप होते हैं, जी। आप गॉसिप्स करते हो, चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, चीजें करते हो, वो धीरे धीरे मेरा सब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत निगेटिव चीजें थी और मेरी लाइफ से धीरे धीरे वो कट होती चली कट गई। होती है। और आज के टाइम में भैया, पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो कॉन्फिडेंस रहता था। जैसे मैं अभी मैं आपको आपके सामने बात कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पाती थी, कि मैं जी। बहुत शाय थी और अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। जी। वो कॉन्फिडेंस से मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ कुछ है भी नहीं, मैं पता नहीं अच्छा बोलूंगी भी कि नहीं बोलूंगी, और अगर बोलूंगी तो लोग मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जी। लेकिन प्रभु की भक्ति करते करते, वो कहते हैं ना बल बुद्धि विद्या, तो बिल्कुल। भगवान ने वो धीरे धीरे वो चीजें मेरे मन में, मेरे आत्मा में मैं कहूँ तो वो धीरे धीरे उन्होंने वो डालना, वो प्रवेश कराना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे वो आज कॉन्फिडेंस है, आप मुझे 10 लोग के 100 लोग के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं अच्छे से बात कर लूंगी, चीजें कर लूंगी। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मेंटल लेवल पे इतना मेरा, मतलब कि मैं डिप्रेस रहती थी हमेशा, एक ऐसा ओवर थिंकिंग रहती थी, कैसे होगा, क्या होगा, कल कैसे करूंगी, अगर अच्छा कल ये नहीं हुआ तो कैसे क्या होगा। हम्म। मतलब इतनी ओवर थिंकिंग रहती थी ना, ऐसा लगता कि सारे काम मुझे ही करने हैं, जी। ये सब मेरी जिम्मेदारी है करना। पहले मेरे साथ ऐसा जी। होता था भैया, लेकिन जब से मैंने बालाजी की भक्ति स्टार्ट करी, हनुमान जी महाराज जी के शरण में आई हूँ भैया, तब से धीरे धीरे ना अब लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करती, वो वो करते हैं, भी करते हैं। वो बहुत करेंगे तो बढ़िया। सब होगा। देखिए, वो इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि देखिए बाहरी अनुभव तो हम देखते हैं कि चलो मन की मनोकामना ये थी, उन्होंने पूरी की, ये संकट था तो दूर किया, मगर व्यक्तिगत तौर पे बहुत चेंजेस आते हैं जब हम हनुमान जी की शरण में रहते हैं, राम नाम जपते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं तो हम में से जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है। जो हमारी वीकनेस होती है वही हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे आपने शुरुआत में कहा, आप इंट्रोवर्ट थे, आप ज्यादा बोल नहीं पाते थे, एक नर्वसनेस थी, अनजाना सा डर सता रहता था कि भाई आगे क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज है, क्योंकि देखिए ये दुनिया है, माया है, कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हमें बॉदर करती हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप सुकून से सो नहीं पाते, मतलब कुछ ना कुछ मन में चल रहा होता है। तो भक्ति से ये होता है जी। कि आपका मन शांत हो जाता है, एक अलग सुकून मिलता है। और जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की भक्ति में थे, राम नाम जपते थे, संकल्प लिया, तो बाबा जी भी आपके जीवन में आ गए जिनके बारे में आपको पता नहीं जी। था। तो ये कहीं ना कहीं वे लीला करते हैं कि जैसे आपने कहा ना, किसी एक व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं आपके जीवन में। ठीक है, कोई सहेली कहें या कजिन ब्रदर कहें या जिनको भी, मतलब जो आपको लेकर गए फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी एक व्यक्ति निमित्त बनाता है किसी और व्यक्ति को प्रभु तक पहुंचाने के लिए। किसी को हमारे वीडियोस प्रेरित करते हैं या किसी को कोई गुरुजन प्रेरित करते हैं, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कोई एक ऐसी घटना घटती है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, वो आपको और निकट लेकर जाते हैं प्रभु के। तो यहाँ तक आपकी जर्नी जी। बहुत इंस्पिरेशनल रही है, बहुत अच्छा लगा। एक युवा के मुख से सत्संग सुनना एक अलग लेवल की वाइब्रेशन होती है। आगे जैसे और भक्ति में आप आगे बढ़ते गए, और क्या क्या अनुभव हुए प्लीज बताएं। उसके बाद में भैया फिर मैं कैची धाम, मैं 2 साल से लगातार कैची धाम जा रही हूँ। अभी मैं नवंबर, लास्ट नवंबर में ही गई थी। क्या बात। उसके बस सडनली प्लान बना भैया, बस ऐसे मन में आया कि मुझे कैची धाम जाना है। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरा बहुत मन हो रहा है और मुझे आपके दर्शन करने आना है। पिछले साल तो मुझे कोई लेके आया था, इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बुलाइए ताकि मैं खुद चल के आपके पास में आऊँ। फिर भैया सडनली ऐसा प्लान बना, मैंने अपने ऑफिस में ही अपने फ्रेंड लोगों से बोला कैची धाम चलना है सर। भैया हम लोग ने फ्राइडे को, हम लोग ने, हाँ, बुध बृहस्पति में हम लोग ने बात करी, वो फ्राइडे की नाइट्स को हम लोग निकल गए हैं जी। कैची धाम के लिए। जी। मैं, मेरी 2 बहनें और मेरे सारे ऑफिस के सारे फ्रेंड्स लोग गए।
फिर हमने वहाँ पे कैंची धाम में जाके दर्शन किए, बाबा के दर्शन करे, घूमा-फिरा, फिर हम चले आए। फिर भैया मैं देखती थी ना भंडारे, मतलब मैं बचपन से ही छोटे से देखती ना भंडारे का, तो भंडारे जब होते तो हम लोग भी बहुत शौकीन होते थे, अच्छा भंडारा हो रहा है, इनके यहाँ चलते हैं, ये है। तो भैया मैं देखती थी ना, तो मुझे भी बड़ा शौक था भंडारे का। ओके। और मैं चाहती थी कि बाबा मुझे सुलाए, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रगल से, ऐसे फेज से निकली हूँ ना, कि मेरे लिए ये भंडारा होना या प्रभु के इतना करीब जाना या कैची धाम जैसी जगह पे जाना, बालाजी जैसी जगह पे जाना, मेरे लिए समझिए भैया बहुत एक बड़ी बात है, मेरे लिए एक अचीवमेंट है। जी। मतलब हो सकता है दूसरे के लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिस स्थिति परिस्थिति से मैं आई हूँ भैया, वहां से वो ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। तो मैंने ऐसे बाबा से प्रार्थना करी, ऐसे मन में आया, मैंने कहा मम्मी मुझे ना बस बाबा की कृपा हो जाए तो भंडारा एक कराना है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भंडारा कराऊं बाबा के नाम का। और अभी तो बाबा ने बड़ी अच्छी स्थिति परिस्थिति कर दी है, हम अफोर्ड भी कर सकते, सब कर सकते बिना किसी की मदद से। तो मुझे भंडारा कराना है। तो वही मैं जब कैंची धाम गई थी भैया 24 में, तो उसके पहले ही मेरा भंडारे का प्लान हो चुका था। जी। और फिर मैं कैंची धाम गई थी, मैंने वहां भी प्रार्थना करी कि बाबा मेरे मन में ऐसा ऐसा है और मैं भंडारा कराना चाहती हूँ आपके नाम का, एक बार मुझे मौका दे, मैं छोटा ही से कराऊंगी, जी। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं भंडारा कराना चाहती हूँ आपके नाम का। मैं भी अपने दरवाजे पे बुला के मैं लोगों को, भक्तों को, जो भी आपके भक्त हैं या जो भी है, मैं एक बार भोग लगवाना चाहती हूँ आपके नाम का, कि बाबा मेरे दरवाजे पे भी कोई आए और आपके नाम का प्रसाद ग्रहण करके जाए। बिल्कुल। तो ऐसी कृपा कर भैया हम लोग 11-12 जून में ही गए थे हम लोग। जी। और हम मैंने 28 जून को फिर भंडारा, प्रभु की कृपा से, बाबा की कृपा से, बाबा ने मेरी सुनी और हमने एक भव्य भंडारा कराया अपने घर पे। Awesome. बहुत अच्छा रहा भैया। और मैंने प्रार्थना भी करी, बाबा मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे कोई जानकारी नहीं कैसे क्या करना है, कुछ कमी हो चीजें हो तो आप प्लीज संभाल लेना, मतलब मैं तो नहीं मैनेज कर, मेरे में इतने सामर्थ्य नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। Yes. तो भैया मेरा भंडारा बहुत अच्छा गया प्रभु की कृपा से, प्रभु ने भंडारा कराया, दरवाजे पे भीड़ आई, लोगों ने भोग, मतलब प्रसाद ग्रहण किया, भोग लगाया, सब अच्छा, बहुत अच्छा रहा भैया। फिर मैंने नए साल पे फिर मैंने अपना जो नया साल स्टार्ट किया, मैंने सुंदरकांड कराया अच्छे से, कीर्तन कराया, बाबा का नाम जाप करवाया, चीजें करी। आज मेरे घर में बालाजी महाराज की बहुत पूजा होती है, कल भी मेरी मम्मी सुंदरकांड करने जा रही है ना, संडे को फिर मैं अपने घर में करूंगी क्योंकि संडे को हमारी छुट्टी है। तो भैया ऐसे ही धीरे धीरे हनुमान जी की भक्ति मेरे घर में, मेरा भाई मुझे देख के उसने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट करी, उसने व्रत Awesome. स्टार्ट कर दिया, मेरी बहन संकल्प उठाना स्टार्ट कर दी भैया, वो भी हर 2-3 महीने पे, 4 महीने पे वो संकल्प रखती है, पूजा पाठ करती है। जो हमने दिए वाले आपका देखा था, वो भी हम उसको दीप माला। प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको करते हैं भैया। अब जल को भी अब मंत्रित करके उसको भी हम लोग यूज करते हैं, दूसरों के लिए, कभी किसी को देखते, किसी को दुख तकलीफ है तो हम उसके लिए भी करते हैं भैया, उसके लिए हम संकल्प करते हैं, हम उसको जल मंत्रित करके देते हैं। और एक इंसिडेंट मैं आपको और बताऊंगी भैया, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, उसके पेरेंट्स की अभी, मतलब दोनों ही पेरेंट्स उसके नहीं है, तो वो अकेली थी और उसके भाई बहनों में इतना कुछ अच्छा मतलब बॉन्डिंग नहीं बन रहा था, चीजें बहुत दिक्कत में थी। तो वो बहुत परेशान, हेल्थ इश्यूज भी बहुत, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत दिक्कत में थी। वो एक दिन उसका कॉल आया, मुझे ऐसे बोलने लगी कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। मैंने बोला कि मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, मेरे बाबा हनुमान जी महाराज, तुम उनको पकड़ लो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और मेरी फ्रेंड ने भैया जैसा जैसा मैंने बताया, उसने भी संकल्प उठाया बाबा का, प्रार्थना करी, जल पिया, चीजें करी, आज उसकी शादी हो गई, अच्छे से नौकरी कर रही है वो। और वो अभी उसने भी मंगलवार का फास्ट उठाया था भैया मुझे देख के। अभी एक मेरी फ्रेंड और है भैया, ये ना कि एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी कि अगर मैं बोलूंगी तो मुझे सुनेगा कौन, आज वो टाइम है कि लोग मुझे सजेशंस मांगते हैं कि बताओ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं कैसे करूं। चाहे भैया वो मेरे ऑफिस का कोई कलीग हो मेरा, या फिर मेरी, मतलब कि जो मेरा सामाजिक जो है चीजें हैं, वहां पे मेरे चाहे फ्रेंड हो या मेरे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो भैया, अगर कोई समस्या आती तो बाबा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना विचार उनको दे पाती हूँ। मैं उनको जब उनकी लाइफ में कोई समस्या होती है ना, तो मैं बता पाती हूँ कि तुम हनुमान जी को पकड़ो, वो नैया पार जरूर लगाएंगे। उन्होंने मेरी लगाई है, जो मेरे जैसे इंसान को इतना मतलब वो कर सकते हैं, तो वो किसी को भी कर सकते हैं। और भैया जिसको जिसको मैंने हनुमान जी के लिए सजेशन दिया, मतलब सजेशन क्या, बाबा अपनी उससे कराते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तभी उनकी कोई भक्ति कर पाता है, चीजें कर पाता है। उन्होंने मेरा माध्यम बना के जिसके भी जीवन में प्रवेश किया भैया, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन देख के लोग ने मेरी पूजा भक्ति पे बहुत ट्रस्ट किया है। बहुत बड़ी बात। एक तरीके से मैं बोलूं कि लोग एक बार बोलते हैं कि ये कर रही है, इसके जीवन में परिवर्तन है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को बताया उससे परिवर्तन है, तो मेरी लाइफ में परिवर्तन होगा, तो वो हनुमान जी से कनेक्ट हो रहे हैं भैया। ऐसा समझिए कि आपको निमित्त बनाया प्रभु ने, और आप जो विश्वास के साथ कहते हैं ना किसी भी भक्त को कि भाई अगर जीवन में तकलीफ है तो आप ये करें, संकल्प लीजिए, हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी की भक्ति करें,
तो प्रभु उस विश्वास की लाज रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रखते हैं तो भैया। ये देखिए कोई ना कोई निमित्त बनता है, ठीक है? प्रभु तो स्वयं देखिए ये तो मनुष्य है, हम मनुष्य बुद्धि है, हमारी वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि प्रभु के दर्शन भी हम अपने इस आंखों से कर पाए, लेकिन प्रभु किसी न किसी को आपके जीवन में भेजते हैं, भक्तों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, या ग्रंथों में हम अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में देखिए एक समय ऐसा था कि आप इतनी भक्ति नहीं करते थे, और आज ऐसा समय है कि आप जो संकट में है, कोई दुखी है, तो उन्हें आप हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने कहते हैं, आप राम नाम की महिमा समझा रहे हैं, आप अभिमंत्रित जल या दीपमाला के बारे में समझा रहे हैं कि आप संकल्प लो, प्रभु अवश्य अच्छा करेंगे। तो प्रभु उस विश्वास की लाज रख रहे हैं। एक समय देखिए इतनी परिस्थिति, जैसे आपने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी जाना या फिर कैची धाम जाना हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट के मतलब, क्योंकि आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं थे, सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी जीवन में, यानी छोटी से छोटी चीज के लिए आपको काफी स्ट्रगल हुआ होगा। देखिए कहीं ना कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध होता है इस जन्म का यो या कौन से जन्म का, जो इस संकट रूपी आता है। लेकिन देखिए ये मैंने नोट किया है कि पहले हम मांगने जाते हैं, और समय ऐसा आया कि प्रभु ने आपको देने लायक बनाया। तो देखिए प्रभु दे तो देते हैं, मगर सबके दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आते? आज कई ऐसे करोड़पति हैं जिनके दिमाग में ये सेवा भाव है ही नहीं, आज के दौर में भी। ये पूर्व प्रारब्ध के कारण उनको ये जो संपत्ति मिली है या सक्सेस मिली है, ये पहले का कोई प्रारब्ध है, मगर आज एट प्रेजेंट वो सेवा भाव नहीं है। मगर आज देखिए प्रभु ने आप पर कृपा की, आपको पता है कि वो प्रभु नाम में कितनी शक्ति है। आज मैंने ये जीवन अनुभव, मतलब आपने ये सोचा भी नहीं था 10 साल पहले कि आप ये जीवन जी रहे होते हैं आज की, कि सक्सेस, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, आर्थिक रूप से सब स्टेबल है, अंदर का डर निकल गया, प्रभु ने संयमता दी आपको, और एक विचार दिया कि नहीं मुझे भी सेवा करनी है। पूज्य नीम करोली बाबा सेवा को ही ज्यादा महत्व देते थे। जब वे शरीर रूप से थे, वे कहते थे राम नाम जपो, भूखे को खाना खिलाओ, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। ये उनकी मतलब 3 प्रिंसिपल्स थे जिन पे वे उन्होंने काफी सेवा की, और आज भी वे अदृश्य रूप में भक्तों के साथ है। तो वो विचार आना एक युवा के दिमाग में, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उस विचार पर देखिए आपका विचार आना, और प्रभु ने सारी व्यवस्था कर दी आपके लिए, देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो भाव से कनेक्टेड होना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस युवा अवस्था में ये भाव रखकर, बस ऐसा समझिए ये शुरुआत है, प्रभु तो बहुत सेवा कराएंगे, और क्या पता किसी के रूप में आकर वो सेवा भी स्वीकार कर रहे होंगे आपके हाथों से। ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज कंटिन्यू करें, और एक आध अनुभव आप शेयर करें प्लीज, हम सुनना चाहते जी भैया, अनुभव बहुत है भैया मेरे जीवन में, जब से मैं हनुमान जी से जुड़ी हूँ। तो एक अनुभव मैं और भी आपसे साझा करूंगी भैया। हमारे घर के बगल में एक भैया रहते थे, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी कि डॉक्टर्स ने उनको बोला कि मतलब कि उन्होंने मतलब कि 1-2 दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया कि हम ये हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। आप देखिए, फिर उनकी मम्मी आती है, क्योंकि मम्मी बहुत पूजा पाठ करती है, तो उनको बहुत मम्मी से बहुत लगाव भी है, और उनको लगता है कि अगर मम्मी प्रार्थना करेंगी या हम लोग प्रार्थना करेंगे तो शायद भगवान सुनेगा हमारी। तो आंटी रोते हुए हमारे घर आई, मम्मी के गले लग के रोने लगी कि ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, जवाब दे दिया है डॉक्टर ने, और ऐसा लग रहा है कि वो मतलब बचने की स्थिति लगी नहीं रही थी कि वो बच भी पाएंगे, तो उम्मीद नहीं लग रही थी। उस केस में भैया फिर हम लोगों ने उनको बहुत समझाया कि धीरज रखिए, धैर्य रखिए, बालाजी महाराज हैं, और अगर उन्होंने हम जैसे लोगों की स्थिति बदली है, परिस्थितियां बदली है, संकट से निकाला है, तो वो आप यकीन करिए कि वो आपकी भी स्थिति को सुधारेंगे। वो जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या कैसी भी हो, वो सब निकालेंगे। मैंने आंटी को बहुत समझाया, चीजें करी, फिर मैंने उनको यही संकल्प के बारे में बताया। फिर क्योंकि उनके घर की स्थिति, मना स्थिति सबकी इतनी डिस्टर्ब थी भैया कि कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो उनके लिए फिर मेरी छोटी बहन ने संकल्प लिया बजरंग बाण का। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब लगे कि अब हर चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो फिर बजरंग बाण आपको मतलब कर लेना चाहिए। तो मेरी बहन ने, छोटी बहन ने बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट किया, जल को मंत्रित किया, और मम्मी ने भी उनके नाम का दिया जलाना, और मम्मी ने उनके घर पे भी दिया, बोला कि आप बाबा के नाम का दिया जलाइए, उनसे प्रार्थना करिए। और मतलब कि जो भैया थे उनकी बहन ने भी स्टार्ट किया ये हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना, पाठ करना, और सब चीजें करना, माला जप करना, राम नाम जप करना। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में नहीं आता, जब कोई काम नहीं आता ना भैया, तो फिर वो हनुमान जी ही काम आता। और मैंने बस जब मैं उनको बता रही थी कि आप ऐसा करिए, तो मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि बाबा, मैं उनको ये बोल तो रही हूँ कि तुम ये कर लेना, लेकिन मेरी बात की लाज रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये बोले अरे मनगढ़ंत चीजें हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा, ये है वो है।
मन में बहुत तरीके की बातें, प्रश्न उठता है जब किसी के जीवन में बहुत संकट होता है और कोई रास्ता नहीं मिलता है। जी। लेकिन मैं आप पे विश्वास करके चीजें करके मैं उन्हें ये रास्ता बता रही हूँ, बाबा जैसे आपने मेरे दिन बदले हैं वैसे उनके दिन बदलिएगा, जो उनकी समस्या है उसका समाधान करिएगा भैया। और आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, मेरी बहन ने बजरंग बाण का पाठ किया, पानी दिया, चीजें करी और हमने ये लगातार कुछ दिन तक उनके साथ में किया। आज वो भैया एकदम ठीक है, अच्छा है, नौकरी कर रहे हैं, उनका घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। और उस दिन से भैया उनके घर में भी बालाजी की भक्ति स्टार्ट हो गई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। उनके घर में बालाजी की भक्ति स्टार्ट हो गई भैया। उनके अभी आए दिन सुंदरकांड होना, मतलब अब उनके घर में अगर कोई भी अच्छी चीज होती है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम लोग सुंदरकांड ही करते हैं, हनुमान जी से स्टार्ट करते हैं, चाहे हमारा अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, कैसा भी हो। साल का अंत हो रहा तो हनुमान जी, साल शुरू हो रहा तो हनुमान जी। तो ऐसे उन्होंने देखते हुए, क्योंकि उनके जीवन में ये जो परिवर्तन आया ना, कि जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से प्रभु ने जो उम्मीद दी उन्हें, तो उसको देखते हुए भैया उन्होंने बाबा की भक्ति स्टार्ट कर दी। आंटी पहले खाती पीती थी नॉनवेज वगैरह, उनकी बहन खाती थी, उनके परिवार में आधे लोगों ने, उनकी बेटी जो खाती थी, बहुत शौकीन थी हर चीज का, उन्होंने हर चीज त्याग कर दिया। आज कभी वो संकल्प उठाते हैं तो 21-21 दिन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते जैसे हम लोग नहीं खाते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं बाबा ने मेरे मतलब कि मेरी लाज रखी हमेशा। अगर मैंने कभी भी बोला कि नहीं, अरे भैया हनुमान जी हैं, कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब मैनेज होगा, तो एक बार उनको पुकार के तो देखो, एक बार बोल के तो देखो, एक बार मत्था टेक के आओ, वो सुनेंगे। और भैया मेरे कहने पे जिसने जिसने भी किया है उसको उसका रिजल्ट मिला है, उसको उसने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि नहीं हनुमान जी हैं और वो सुनते हैं। वे सुनते हैं और वे इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और आपकी थोड़ी भक्ति से ही वे प्रसन्न होकर शीघ्र दौड़े चले आएंगे आपकी सहायता करने। बस एक ही है, वो दिल से पुकार, वो भाव और समर्पण। देखिए, जब तक आप 100% समर्पित नहीं होंगे तो ये सारी चीजें आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपने अनुभव किया तो आपने किसी भक्त को कहा, वे संकट में थे और उन्होंने परिणाम देखा। आपने देखा कि प्रभु ने आपने जो वचन दिया था कि नहीं तो विश्वास रख कर मैं, इनफैक्ट आपकी बहन ने भी तक उनके भाई के लिए, जैसे देखिए ये डीप बातें हैं, ये हम अपने लिए तो करते हैं मगर किसी और के लिए करना ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सेवा भाव आपके अंदर वो आ गया है। जैसे चलिए हम बाबा जी की बात करें, हनुमान जी की बात की, दास्य भाव है, हाँ वो दास्य भाव खुद ब खुद आ जाता है। हम किसी को संकट में नहीं देख जी सकते, वो प्रोएक्टिवली कि भाई तू कर, ये बहुत बहुत लाभदायक है, इमेजिन नहीं करोगे वैसा, वैसी कृपा होगी। तो वो विश्वास की लाज रख रहे हैं। अभी देखिए आपने उनको विश्वास जताया और वे भी अगर किसी को संकट में थे देखेंगे कि नहीं हमने किया है, आप भी करके देखो। ये देखिए ये चेन है, ये भक्तों की चेन है। ये तो बस एक राम नाम का प्रचार है, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार है और सरल भक्ति का प्रचार है। आप किसी को कोई टोना टोटका जी किसी आडंबर के चक्कर में का मतलब ज्ञान नहीं दे रहे कि भाई नहीं आप भैया। ये व्यक्ति के पास जाकर, इस जगह जाकर, इस पर्टिकुलर मंदिर में जाके इतनी परिक्रमा करोगे तो ही आपका उद्धार होगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी कण कण में है। विश्वास है तो मैं हर जगह हूं, नहीं तो आपके घर के मंदिर में भी नहीं। तो हनुमान जी जो मंदिर में है वही हमारे घर में भी विराजते हैं, वे भी कण कण में है। अगर आपके पास कोई मूर्ति नहीं है, आप आंख बंद करके मात्र उनके स्वरूप के दर्शन करके आप चालीसा करोगे ना तो भी वे स्वीकारेंगे। आप राम नाम जपोगे तो भी वे स्वीकारेंगे। कई ऐसे भक्त हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, युवा भक्त, जहां पे कोई मंदिर की व्यवस्था नहीं होती, तो मोबाइल में वे प्रभु का फोटो ओपन करके भी पाठ करते हैं। देखिए जिसको करना है वो करके रहेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो एक्सक्यूज देगा। तो आपने किसी को किसी आडंबर के चक्कर में मतलब गलत चीजें नहीं सजेस्ट की। आपने क्या कहा, संकल्प लो, राम नाम जपो, चालीसा का पाठ करो। सरल भक्ति ही है जो हमें प्रभु से जोड़ती है। बहुत सुंदर जर्नी है। हमें एक लास्ट अनुभव और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, प्लीज बताएं। तो भैया जैसा कि मैं बताऊं बता मैं आप मतलब इतना अनुभव मैंने आपसे शेयर किया, तो अभी एक और अनुभव है जो मुझे शेयर करना है आपसे, जो भी अभी ये रिसेंट का ही है, ये अभी अप्रैल का है। Okay. तो भैया जैसे कि मैं जॉब में हूँ, चीजें हैं तो जॉब्स में अप्स एंड डाउन्स लगा रहता है। तो मेरी जॉब में जो चीजें थी वो काफी कुछ टाइम से मतलब मेरा परफॉर्मेंस जो था काम का वो बहुत ही मतलब खराब चल रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी चीजों का कि सही हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते फिर मुझे पीआईपीज आना स्टार्ट हो गई। मेरी पहली पीआईपी तब आई थी जब मैं नीम करोली बाबा गई थी, अभी नवंबर में जब मैं गई थी, तब उस टाइम पे मुझे पहली पीआईपी आई थी। और जब मैं आई तो देखा वो लेटर, जब मैं ऑफिस गई तो मुझे वो लेटर दिया गया और मैं एकदम शॉक्ड हो गई इसको देख के, अच्छा मुझे पीआईपी आ गई है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक वो था कि मतलब मुझे पीआईपी दी जा रही जो आज तक कभी मुझे मिला नहीं है। और जबकि मैं सक्षम हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, मैंने किया है पास्ट में, अगर मैं देखूँ तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, चीजें करी है।
बट वो उसके बाद में फिर जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बोला अच्छा मैं तो अभी नीम करोली बाबा के दर्शन करके आ रही हूँ और मुझे ये मिल रहा है। मैंने कहा बाबा ये क्या करा रहे हैं आप, मैं तो आपके दर्शन करने आई थी और आपका धन्यवाद करने आई थी और आपने आते ही मुझे इतना बड़ा मतलब एक झटका दे दिया कि मुझे पीआईपी आ गई है। मैंने ऐसे उठाया उसको, मैंने मतलब एक बार ऐसे बस एक नजर देखा और मैंने लेटर को उठाया और मैं जाके नीम करोली बाबा के चरणों में ऐसे हमने मंदिर में जी, ले जाकर उसको रख दिया। जी, मैंने बोला कि ठीक है अगर ये आपने दिया है ये आपकी इच्छा है, मैं इसको जी, स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब इसका आगे क्या करना है ये आप देखिए। बिल्कुल, फिर धीरे धीरे मेरा टाइम पास होता गया, फिर मेरी सेकेंड पीआईपी आई, फिर वही मेंटल प्रेशर चीजें कि स्थिति मतलब सारी जिम्मेदारियां हैं, चीजें हैं, हुँ, लाइफ में इतना कुछ सोच रखा है, आगे करना है, इस परफॉर्मेंस के साथ में तो मैं जॉब कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगी। हुँ, कहीं ना कहीं या तो वो मुझसे रिजाइन ले लेंगे या तो मुझे देना पड़ जाएगा। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक मेंटल प्रेशर बहुत था और कहीं ना कहीं बहुत एक डिप्रेसिव फीलिंग आ रही थी कि मतलब मैं आगे क्या करूं, मुझे समझ में मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, चीजें नहीं हो रही है। और उसके बाद में फिर जैसे कि मेरे सारे अनुभव में आपने देखा एक व्यक्ति एंट्री लेता है और मेरे लाइफ की सिचुएशन को चेंज कर देता है। जी, फिर वही कुछ होता है, एक फिर कोई एक लड़की आती है, चीजें होती है, सिचुएशन कुछ होता है, वो कुछ टाइम के लिए नौकरी में ज्वाइन करती है, बस किसी कारण बस उसको छोड़ना पड़ता है। राइट, तो कुछ चीजें होती है वो मेरे में जाके ऐड हो जाती हैं और क्योंकि हम लोग के फिगर्स बहुत मैटर करते हैं, सेल्स में राइट, हमारे नंबर्स बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। तो वो समहाउ मेरा नंबर जो है वो चेंज हुआ, हमारे जो एमआईएस है वो एकदम चेंज सी हो गई, मैं एकदम जहाँ एकदम बॉटम में एकदम पड़ी हुई थी मैं टॉप पे आ गई ओह! जाके। वो ऐसा परिवर्तन कुछ हुआ ऐसा, मैं तो बालाजी का इसको क्योंकि मैंने प्रार्थना ही किया था, मैंने कहा ठीक है अगर आप मुझे नौकरी में रखेंगे तो आपकी इच्छा और नहीं रखेंगे तो आपकी इच्छा, क्योंकि घर परिवार मेरा आपको आप ही को चलाना है, बिल्कुल, मैं तो नहीं चला रहा, आपने मुझे एक माध्यम बनाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो तो मैं उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, मुझे कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे अपनी हिम्मत दे दीजिएगा। हुँ, क्योंकि मुझे बहुत मतलब स्ट्रेस जैसा मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी हुँ, कि मैं कैसे क्या करूंगी, मैं अपने आप को कैसे मतलब फेस करूंगी कि मतलब मैं ये कर रही हूँ, मैं लाइफ में ये इतना भी नहीं कर हुँ, पा रही हूँ, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रही लाइफ में। फिर वही 3 महीने के बाद में कुछ सडन ऐसा कुछ चेंजेस आते, कुछ परिवर्तन ऐसा होता है, चीजें होती हैं कि एमआईएस चेंज होती है, नंबर्स चेंज होते हैं और मैं सीधे बॉटम से सीधे टॉप पे जाके चली जाती हूँ। जी, और उसके बाद में एक अनाउंसमेंट होता है कि मेरे सर मुझे हैंडशेक करते और कहते हैं कि मोनिका आप जो है वो प्रमोट हो रही है। मैंने बोला मैं प्रमोट हो ओह! रही हूँ, हो, हो, ये कैसा मतलब, मैंने कहा सर मेरा परफॉर्मेंस तो प्रमोट वाला नहीं है ना, आपको ही पता है मुझे तीन तीन पीआईपी है और तीन पीआईटी के बाद में फिर टर्मिनेशन ऐसे कुछ आपको वार्निंग लेटर्स वगैरह इश्यूज होते हैं और आपको नौकरी जानी होती है। बोले नहीं बेटा तुम प्रमोट हो रही हो। और मैं एकदम मैं उनका फेस देख रही हूँ भैया, लिटरली मतलब मैं उनको थाई मेरे मुंह से मतलब कि शब्द भी नहीं कर रहा था कि मैं उनको थैंक यू बोलूं, मुझे समझ नहीं आता उस पल के लिए हो क्या रहा है मेरे साथ में, जी, मेरे साथ में हो क्या रहा है, मतलब मैं उनको मतलब ऐसे कह रहे क्या हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं सर, ओह! मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या आंसर करूं, बट ठीक है थैंक यू सो मच। मैं ऐसे बोल के फिर मैं चली आती हूँ, फिर मैं आती हूँ फिर मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, मेरी तो नौकरी जा रही थी। बट देखो बालाजी की कृपा, हनुमान मैंने बोला था ना हनुमान जी है, मैं नीम करोली बाबा से होके आई हूँ, वो मुझे डाउन तो नहीं जाने देंगे, इतना मुझे वो मुझे लड़खड़ा सकते हैं, मुझे जी, गिरा नहीं सकते, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास को उन्होंने हमेशा चीजें करी और लोग पूरी टीम में शॉक्ड थे, इसे क्यों चूज किया गया, मैनेजमेंट के नजरों में इसी का ही नाम क्यों आया। और भी लोग और भी परफॉर्मर थे जो मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रभु आपके उसमें सामर्थ्य में जब आपके उसमें खड़ा होता है ना, आपके साथ जब वो खड़ा होता है, जब आपको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करती है। तो उस बिल्कुल, टाइम पे मेरे लिए यही सबने बोला कि अरे मोनिका तुम्हारा तो बहुत अच्छा हो गया ये वो। हुँ, मैंने बोला मुझे पता है कौन कर रहा है। तो प्रभु की कृपा, उस दिन से भैया मैंने ग्रैटिट्यूड में जीना स्टार्ट किया, मेरे लाइफ में जो भी हुँ, है मैं बालाजी का बहुत शुक्रिया अदा अदा करती हूँ, मैं बस यही हर दिन हर पल यही कहती हूँ हुँ, कि आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है, मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है हुँ, और ऐसी बुद्धि दी है जिससे मैं किसी को कोई रास्ता दिखा पाती हुँ, हूँ, कभी किसी की प्रॉब्लम होती है मैं उसमें उससे सजेशन दे पाती हूँ, बिल्कुल, मैं कुछ चीजों को समझ पाती हूँ, उनकी भावनात्मक जो भी चीजें होती है वो किसी से नहीं शेयर नहीं कर पाते, वो मुझे बाकी चीजों को शेयर करते हैं। तो जी, कहीं ना कहीं ये प्रभु की इच्छा है कि बिल्कुल, इंट्रोवर्ट से आज मुझे उन्होंने ऐसा बनाया कि लोग अपनी बातें मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मुझसे बहुत बढ़िया, सजेशन मांगते हैं कि मुझे बताओ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है क्या कर सकती हूँ। तो भैया ये बहुत मेरा बढ़िया, अनुभव है मेरे जीवन का और प्रभु की कृपा ही रही है जो आज मैं इस तरीके से बात कर पा रही हूँ, अपने अनुभव को बता पा रही हूँ। बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भी मेरे पास ऐसे बहुत से अनुभव होंगे
जो मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी। नहीं, अवश्य, ये हमारा सौभाग्य बहन, बहुत सुंदर जर्नी आपने शेयर की और मैंने कहा ना, ये तो शुरुआत है। अभी तो ऐसी-ऐसी लीलाएँ करेंगे, बस आप अपने विश्वास को अडिग रखिएगा। जीवन में कितने भी बड़े उतार-चढ़ाव क्यों ना आए, देखिए जीवन एक समान नहीं होगा। उतार-चढ़ाव लगे जी, रहते हैं, मगर अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। अगर कोई जैसे अप्स एंड डाउन्स में डाउन पीरियड आ रहा है, तो सब प्रभु पर छोड़ दीजिएगा कि नहीं, प्रभु है ना, मुझे कोई चिंता नहीं। आप बस अपने कर्मों में लगे रहें, प्रयास करते रहें, सँभालने वाले प्रभु हैं, जैसे आपके इस केस में उन्होंने सँभाला। कहाँ पे आपको जॉब से निकाला जाने वाला जी, था, आपको 3-3 पीआईपीज़ वार्निंग, मगर देखिए जब वे करते हैं उनकी योजना मतलब हमारी कल्पना से परे है। कहाँ पे निकाला जाने वाला था आपको और कहाँ पे आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसा ही एक अनुभव कुछ दिन पहले एक भैया आए थे, पुणे से आईटी फील्ड से बिलॉन्ग करते थे। सेम चीज़, यानी ईमानदार, जॉब पे 100% डेडिकेशन, सब कुछ अपने हिसाब से वे बेस्ट कर रहे थे। मगर कोई ना कोई चीज़ टू द पार नहीं जा रही थी। लेकिन प्रभु ने ऐसी लीला की कि वही कहाँ निकाला जाने वाला था उनको भी, मगर कहाँ पे उनको भी प्रमोशन दिया गया। क्योंकि आप प्रभु के शरणागत हैं, अगर आप दुखी हैं तो प्रभु आपको दुखी नहीं देख सकते। अगर आपकी आंखों में आंसू हैं जी तो वे भैया। नहीं देख सकते। और कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई उनके घर देर है अंधेर नहीं। ये कहावत है, पता नहीं ये कहाँ से आई है, जी, मगर वे परम पिता है, क्यों देर करेंगे। देखिए, ये हमारी बुद्धि है जो इम्पेशेंट होती है, कभी भी कुछ भी हम मांगते हैं, वे सही समय पर देते हैं। देखिए, आपने देखा, अभी समय ऐसा है कि आपने सोचा भी नहीं है, मांगने से पहले मिल जा रहा है। देखिए, ये जी बहुत बड़ी भैया। बात है। और आप वही चीज का भक्तों दूसरे लोग जो दुखी हैं उन तक प्रचार कर रहे हैं कि भाई दुखी हो, प्रभु पर छोड़ दो, राम नाम जपो, हनुमान चालीसा करो, संकल्प लो। आप सेम रास्ता उन्हीं को बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई बहन, थैंक यू वेरी मच, एक से बढ़कर एक अनुभव आज आपने शेयर जी किए। भैया। अ, आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर, वैसे ही आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे आपने शुरुआत में कहा। तो आप कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते भैया ये तो मैं वही 2023 से ही, जब मैंने आपको बताया था हैं जी। कि जिस टाइम पे मेरा बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, राइट। जब मुझे रास्ता नहीं दिखा तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही राइट। चीजों को देखा और वहीं से ही मेरी हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट हुई और इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपका कि आपकी वजह से, या जो भी कहें, या आप माध्यम बनाया प्रभु ने, प्रभु जो है। भी चीजें हुई कि मैं हनुमान जी के करीब गई। और मैं मतलब आज मैं बिलीव, मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि आज मैं कहाँ हूँ, मैं किस लेवल पे सोच पाती हूँ, मैं कर पाती हूँ। आज दूसरा इंसान मुझे देख के कॉन्फिडेंस लेता है, बिल्कुल। मुझे ऐसा बनना चाहता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत परिवर्तन आया है ना? तो जो भी मैंने आपके चैनल पे, जो भी मैंने भक्तों का जो एक्सपीरियंस भैया, जो मैंने सुना है, चीजें करी है, तो बस मैं यही उनसे कहती हूँ कि हनुमान जी पे भरोसा रखिए, उनको मत छोड़िए। आपका जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, यस। वो है तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। और मैंने भक्तों का यही देखा है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी रही, उन्होंने कभी अपना विश्वास डगमगाया नहीं प्रभु के बिल्कुल। प्रति, इसलिए उन्हें सफलता मिली। इसीलिए प्रभु ने, उन्होंने स्वयं चल के या किसी के माध्यम पे चल के या कैसा भी एक एक संकेत देके उन्होंने बताया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सब चीजें ठीक हो जाएगी भैया। तो जो आपके, मैं मतलब कि जो मैंने चैनल से जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है भक्तों के एक्सपीरियंस से, वो यही है कि प्रभु को हर हाल में पकड़ के रखिए। बिल्कुल। आपकी नैया से वही पार लगा सकते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, वो जब चाहेंगे एक चुटकी में सब कुछ हो जी। सकता है। मैंने अपना एक्सपीरियंस जैसा कि आपको बताया, तो जब मेरे जैसे लोगों का जीवन बदल सकता है भैया, तो वो तो उनके लिए तो बिल्कुल। बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े-बड़े बहुत। असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में। और धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने जी, वाले प्रभु हैं। और आप सभी भक्तों का जो प्यार है, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहाँ-कहाँ से अंदर से वो कॉन्फिडेंस आप हमें भी दे रहे हैं। आपके अनुभव देखकर हमें भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और प्लस जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव से सीखा, वैसे जब आपका अनुभव पब्लिश होगा तो कोई ना कोई सवाल का जवाब उन्हें भी मिलेगा, जो नया जो व्यूअर होगा, अरे! इनके साथ ओके ऐसी जॉब की जी, प्रॉब्लम हुई, ओके इन्होंने क्या किया? ओके ऐसा किया, ओके इनके साथ ऐसा हुआ तो इन्होंने संकल्प लिया, तो चलो हम भी संकल्प लेते हैं। तो ये उनकी कृपा है। और एक प्रार्थना तो अवश्य होती है, और मैं कहता हूँ कि आप प्रभु से अवश्य करें ये प्रार्थना कि प्रभु, अगर मैं आपका हाथ थामूं, शायद ये हाथ छूट जाए, क्योंकि ये माया है। आप हमारा हाथ पकड़ेंगे तो जी, वो हाथ कभी नहीं छूटेगा। ये प्रार्थना प्रभु से अवश्य करिएगा। और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे भी, जैसे आप लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं, तो सभी भक्तों की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से, हनुमान सेतु जब आप जाएँ तो बजरंगबली महाराज और बाबा जी को हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत बिल्कुल मंदिर है। बोलूंगी आज भैया, तक बिल्कुल। ऑनलाइन हमने दर्शन किए हैं, बहुत सुंदर मूर्ति है हनुमान जी महाराज की, जो छाती चीर कर हनुमान जी
प्रभु श्री राम और सीता माता के दर्शन करा रहे हैं, बहुत अद्भुत और मतलब एक अलग वाइब्स आती है फोटो देखकर। तो जब भी आप जाना हो आपका, तो हम सब की तरफ से, जो भी भक्त आज देख रहे हैं, सबकी तरफ से जय श्री राम कहिएगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल बहन, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मेरा तो बस एक ही टैगलाइन है हनुमान जी के लिए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बिल्कुल। ये मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है और मैं इसको हमेशा सर्वोपरि रखती हूँ कि जब वो मेरे साथ में है तो मुझे डरने की, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे पता मेरे परम पिता परमेश्वर में है, बालाजी महाराज वो मेरे साथ में है और वही मेरे जीवन का संरक्षण उनके हाथों में है। तो बस प्रभु प्रभु के लिए बस मेरे लिए यही है, बस मुझे उनका साथ चाहिए और उनका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और मैं हर बार कहता हूँ, ये जो चौपाई है ये पूरे हनुमान चालीसा का सार है, समझ लीजिए सब कुछ आ गया है इसमें। सब सुख ले तुम्हारी शरण, जी सारे सुख आपके शरण में है, तुम रक्षक काहू को डरना, जब आप हमारे साथ हैं मुझे किस बात का डर। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने अनुभव को वन बाय वन साझा किया, और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को वैसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, और आज बाबा जी के नाम का भी जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जी तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा जी जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने थैंक के यू लिए। सो मच भैया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम।